किसी ने क्या खूब कहा है कि भगवान जो है आपकी भावनाओं के भूखे हैं, आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। उन्हें बड़े-बड़े आभूषण, सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप उन्हें श्रद्धा और भावना से कुछ भी भेंट करेंगे तो भगवान उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं हूँ मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। आज आपके सामने भगवान और भक्त की एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें भक्त ने अपने दिल की भावनाओं को भगवान के सामने अर्पित किया और भगवान ने उसे सहर्ष कैसे स्वीकार किया। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक खाटू श्याम बाबा का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था। तो उसमें सभी गांव वाले अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से भगवान को अर्पित कर रहे थे। कोई उनके लिए वस्त्र ला रहे थे, कोई आभूषण ला रहे थे, कोई प्रसाद चढ़ा रहा था। उसी गांव में एक गीतू नाम की 8-10 साल की गरीब लड़की भी अपनी माँ के साथ एक झोपड़े में रहती थी। वो बचपन से ही खाटू श्याम बाबा के जो थे किस्से और कहानियां अपनी माँ से सुनती रही है। भी चाहती थी कि जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर बन रहा है उसमें वो कुछ अर्पित करे, अपनी कुछ भेंट चढ़ाए। वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, हम क्या भेंट चढ़ाएं, हम क्या भेंट लेकर जाएं बाबा के पास। माँ सोच में पड़ जाती है कि भगवान को क्या दिया जाए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कुछ भी देने। तो अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि बेटा, तू कुछ भी दे दे भगवान को, अगर बस अपनी भावना से देना, अंदर मन से देना। जो भी तू देगी भगवान उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। वो अपने खिलौनों में से जो उसको सबसे ज्यादा प्यारा था खिलौना वो लेकर आती है। वो एक टूटी हुई गुड़िया होती है जिसके मैले कुचैले से कपड़े होते हैं और एक आंख भी गायब होती है, पर उसे वो सबसे ज्यादा प्यारी होती है। कहती भगवान को मैं यही खिलौना अपना चढ़ाऊंगी, ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है और ये मैं सबसे प्यारा खिलौना अपना भगवान को दूंगी और भगवान बहुत खुश होंगे इसे लेकर। तो वो ये सोचते हुए अब मंदिर में जाती है, खाटू श्याम मंदिर जाती है और वहाँ भगवान के आगे अपनी गुड़िया को, अपनी भेंट को भगवान को चढ़ाती है। तो वहाँ जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि क्या लेकर आई है तुम, तू ये क्या लेकर आई है, इसे उठा ले यहाँ से, ये भी कोई भगवान को अर्पित करता है। वो बड़े ही मासूमियत से कहती है कि हे पंडित जी, मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रिय है एक खिलौना था जो मैं आज भगवान को अर्पित कर रही हूँ। मेरे पास इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं था, पर मैं भगवान को चढ़ाना चाहती थी। तो सभी आसपास खड़े लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसको डांट कर भेज देते हैं कि नहीं, भगवान को ये अर्पित नहीं करते हैं। तो वो अपनी गुड़िया को वहीं छोड़कर और बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो थोड़ी बाहर निकल जाती है, थोड़ी दूरी में पहुंचती है कि खाटू श्याम बाबा के मंदिर में एक चमत्कार होता है। वहाँ जो गुड़िया पड़ी होती है उसके अंदर रोशनी निकलती है और वो गुड़िया एक नई गुड़िया में बदल जाती है, उसकी आंख भी वापस आ जाती है। ये सब चमत्कार वहाँ खड़े बाकी लोग भी देख रहे थे पंडित जी के साथ साथ। वो तुरंत उस लड़की के पास जाते हैं कि भगवान ने तेरा तोहफा स्वीकार कर लिया है, तेरा जो तुमने भेंट दी है वो भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तुमने अपने सच्चे मन से भगवान को अर्पित किया है। हमने तो इतना इतना सब गांव वालों ने भी और कितना दे दिया, पर शायद हमारे अंदर वो भावना नहीं थी। और जो तुम्हारी भावना है, तुमने बहुत अपनी भावना के साथ अपने पूरे अंदर से मन से ये चढ़ाया भगवान को और भगवान ने आज तेरी ही इस चीज को स्वीकार किया है। तेरी भेंट ही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय लगी है। तुम अंदर मंदिर में आओ और भगवान के दर्शन करो। तो बड़ी खुश हो जाती है और भगवान के आगे जाकर नतमस्तक होती है कि भगवान, आज आपने मेरी भेंट को स्वीकार कर लिया है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा। और आगे भी आप यदि इस तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं, मोटिवेशनल और भक्ति से रिलेटेड कहानियाँ, तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।